हम लोग वापस आ जाते हैं। यस सर। तो हमें सबसे पहले तो हमें उस चीज़ को, अभी आप लोगों ने इस साल पढ़ाई की होगी तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि हमने पिछले सालों में क्या गलतियाँ की है। तो हमें वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना। हम साल भर अच्छी पढ़ाई करते हैं लेकिन लास्ट के 1-2 महीने में हम बंजर हो जाते हैं, किसी गलत चीज़ में उलझ जाते हैं या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ से अपने आप को आपको रोक कर रखना है कि हम किसी चीज़ से जो है वो इफेक्ट नहीं हो इन 2 महीने में, क्योंकि ये 2 महीने सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। और मौसम बदल रहा होता है, गर्मियों के मौसम आते रहते हैं, तो वो पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल मौसम नहीं होता है। तो आपने आपको इन 2 महीनों में अच्छे से संभाल कर रखना है कि हमने जो साल भर पढ़ाई की है या 2 साल 3 साल से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक परफेक्ट आउटपुट हमें हमारे रिजल्ट में दिखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया काम जो है वो है कि आपका रिवीजन कितना अच्छा होता है, आप कितना अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाते हो। ऐसा नहीं कि सर हम इसी साल पढ़े तो इसी साल पढ़े तो केवल इसी साल पढ़े, आप इतना सारा कैसे रिवाइज करेंगे। आप सब लोग 1 साल 2 साल से जो भी आप रिवीजन कर रहे हो पढ़ रहे हो, तो उसको आप लोगों के पास में सबसे अच्छा है कि मैंने चीज़ें पढ़ी हुई है तो मुझे रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा याद होगी, और जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होगी, क्योंकि टेस्ट देने से जो है वो हमें हमारी गलतियों का पता लगता है। तो हमें जी नहीं चुराना है कि यार ये हर 2-2 दिन में क्या मेजर टेस्ट रख दिए, परेशान कर दिया यार। तो उससे हमें नहीं, टेस्ट हो तो हर दिन एक टेस्ट हो ना, तो उससे हमारी गलतियों का पता लगा। ऐसा नहीं कि ऐसा मत सोचो कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं कैसे टेस्ट देके जाऊँगा। तैयारी अपने आप हो जाएगी, जब आप टेस्ट दोगे तो आप अपनी गलतियों का एनालिसिस करोगे, हाँ यार मैं इसमें कहीं गलती कर रहा हूँ, तो उससे आपकी गलतियों का पता लगेगा। और जब तक हम हमारी गलतियों को इग्नोर करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम हमारी गलतियों से सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम एग्जाम में सावधान रहेंगे कि यार मुझे ये गलती नहीं कर रही है, मुझे इसका यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपके जो मेजर टेस्ट होने वाले हैं उसका जो सिलेबस डिजाइन किया है वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि वो रिविजन कैसे करना है, तो वो अपने मेजर टेस्ट के हिसाब से रिविजन करें कि जो सिलेबस मेजर टेस्ट में आ रहा है उसी हिसाब से आप पढ़ते जाएं। अब आपको लगेगा सर सिलेबस 1 तक तो अभी ठीक है, अच्छा टाइम है, लेकिन सिलेबस 1-2 के बाद कम टाइम मिलेगा, 2-3 के बाद और कम मिलेगा। भैया हमने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि रिविजन में 2-3 दिन से ज़्यादा सफिशिएंट। हाँ, अगर आपने बायो नहीं पढ़ी है साल भर तो आपको समय लग सकता है, और अगर आपने बायो पढ़ी है साल भर अपने आप से तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी से जो है उसका रिविजन का एक प्लान बनाओ कि जो भी मेजर टेस्ट हो रहे हैं, मेजर टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपना रिविजन करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें